आज की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर, इसका खुलासा आईबीसी 24 की टीम ने ही किया है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बॉर्डर पर वन एरिया में अंतिम गांव है बोराई। वन विभाग का एक चेक पोस्ट यहां है, लेकिन खेल चलता है पैसों की उगाही का, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं। हर दिन सैकड़ों वाहनों से, प्रत्येक वाहन से अवैध वसूली होती है। इस बात को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन में सारी चीजें सामने आई। देखिए। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पे बोरई गांव पे वन विभाग का नाका है और यहाँ पर फॉरेस्ट की जो है नाकेबंदी है और यहाँ पे जांच की जाती है और शुल्क लिया जाता है। हर गाड़ी से लगभग 50 रुपये लिया जाता है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर अंतिम गांव बोराई मार्ग जाने वाली सड़क के दोनों तरफ संरक्षित क्षेत्र घोषित है। इस रूट से हर दिन लगभग 1000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ये सड़क बड़ी गाड़ियों के लिए बंद रहती है। गाड़ियां वन विभाग के नाके पर रोक ली जाती हैं। सुबह होते होते यहाँ सैकड़ों गाड़ियों की कतार लग जाती है और फिर शुरू होता है अवैध वसूली का खुला खेल। वन विभाग के कर्मचारी बाहरी लोगों के वाहन चालकों से जमकर वसूली करते हैं। अगर आपको नाका पार करना है तो चेक पोस्ट पर 100 से 500 रुपए तक देने होंगे। अगर पैसे न दिए तो गाड़ी नहीं हिलेगी। इस खेल का भांडाफोड़ करने जब आईबीसी 24 की टीम पहुंची तो देखिए, कर्मचारी ने बिना किसी भय के पैसे ले लिए और किसी तरह की कोई रसीद नहीं दी। यहां से गुजरने वाले ड्राइवर भी इसकी गवाही दे रहे हैं। ये एंट्री करते सर। एंट्री करते हैं, कितना रुपए लेते हैं? 50 रुपये सर। रसीद देते हैं? नहीं देते सर। आप हमेशा चलते हैं क्या? परमानेंट चलते सर। फ्री तो नहीं लेते हैं, 50 रुपया लेते हैं आने लोड गाड़ी लेके आने से। 50 रुपया फ्री में जाता है हमारा ड्राइवर के तरफ से, मालिक लोग भी नहीं देते हैं। हम लोग का लोकल गाड़ी वाले से भी पैसा लेता है। ये तो बोल रहा है साइड में खड़ा कर दो। कोई रसीद नहीं, गाड़ी एंट्री कराता है, बस भागो बोलता है। 6 चक्कर लगाते हैं महीना का। वो रसीद दिया नहीं, पैसा रख लिया। वो क्या करे, हुन रोए इनकी गाड़ी हो तो फिर जबरदस्ती गाड़ी साइड में लगा दी। अब आपको दिखाते हैं कि वन विभाग के कर्मचारी किस कदर वसूली में व्यस्त रहे कि उनको सिर उठाने का मौका तक नहीं मिलता। पैसे देते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। पैसा रख दो भैया, बात में एंट्री फीस 50। क्या लोड है? मिडिल। ड्राइवर नाम AP39 UC 1799। क्या लो? अवैध वसूली के खेल को अपने खुफिया कैमरे में कैद करने के बाद आईबीसी 24 की टीम कैमरा लेकर सीधे उस टेबल पर जा पहुंची जहां वसूली का एक खुला खेल जारी था। वन विभाग का कर्मचारी वसूली में इतना व्यस्त था कि उसे टीम के आने की भनक तक न लगी। एक ड्राइवर पैसे लेकर खड़ा ही था कि हमारी टीम वहां पहुंच गई। वसूली करने वाले कर्मचारी की टेबल पर जो रजिस्टर मिला उसके अधिकृत होने का कोई प्रमाण नहीं है। न विभाग की सील, न रजिस्टर पर कोई नंबर, न पन्नों पर कोई नंबर। सबसे बड़ी बात यह कि पैसे लेने से पहले कर्मचारी ड्राइवर्स के डिटेल पूछकर नोट कर रहा था, लेकिन रजिस्टर में पैसे की कोई एंट्री नहीं की जा रही थी और ना ही ड्राइवर्स को इसकी कोई रसीद ही दी जा रही थी। यहाँ पर हमने पैसा दिया और उसके बाद जो है इन्होंने पैसा लिया, उसकी कोई एंट्री नहीं की, वो स्लिप नहीं दिया। सबसे बड़ी बात देखिए, पूरा जो मामला है कच्चे पे चल रहा है। ये रजिस्टर को आप जैसे देखेंगे तो कहीं भी जो है राशि का जो है वो विवरण नहीं है, बस एक नाम का रजिस्टर बता दिया गया है। वन विभाग के कर्मचारी की करतूत और फर्जी रजिस्टर कैमरे में कैद हो चुके हैं। बार बार पूछने पर कर्मचारी कहने लगा कि डीएफओ साहब वरुण जैन और जाधव श्री कृष्णा के आदेश पर ये सब कुछ हो रहा है। इस बीच जैसे ही हमने रसीद बुक देखने का प्रयास किया तो कर्मचारी सरकारी दस्तावेज कहते हुए हमें रोकने लगा। आपने काटा इन गाड़ियों की रसीद? सर जो आ रहे उनका रसीद कट रहा है सर। आ रही है मतलब वहां से इधर आ रही है कि डायरेक्ट आ रही है? कई लोग के भले भाग जा रहे होंगे, लेकिन जो आ रहे काट रहे हो रसीद। आप सामने देख रहे थे, रसीद कट रहा है सर। मेरा नाम मनोज कुमार खरे है जी। यहाँ पर डीएफओ साहब कौन है? डीएफओ साहब है क्या? देखिए, जिनके आदेश पे वसूली कर रहे हैं इनको नाम ही याद नहीं है डीएफओ साहब। यहाँ दो नाका है। हमारा डीएफओ जाधव सर है
और एक सीता नदी टाइगर रिजर्व है जिनका जिले का डीएफओ तो एक ही रहेगा क्या? नहीं, यहाँ 2 नाका है ना अपन का, तो रजिस्टर में 30 दिसंबर की रात के बाद से 2 जनवरी सुबह तक कुल 922 गाड़ियों की एंट्री रजिस्टर पर दिख रही थी, जिनसे वसूली हो चुकी थी। इस हिसाब से हर दिन वन विभाग के जिम्मेदार 35 से 50 हजार रुपए तक कमा रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। जिस कदर नाके पर खुलेआम अवैध वसूली चल रही है, उससे ये साफ है कि बिना अफसरों की मिलीभगत के ये मुमकिन नहीं है। IBC 24 ने जब चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से इस बारे में बातचीत की, तो उन्होंने भी बात माना कि कहीं भी बिना रसीद और बिना प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किए शुल्क वसूला जाना गलत है। जो भी नाका है, हमने काफ़ी सारे नाके को मुक्त कर दिया है। जो टीपी के लिए सिर्फ जो आते हैं गाड़ियाँ, जो एंट्री करती है, जो पास होते हैं, बस वही चीज़ एंट्री होता है। बाकी जो फीस कलेक्शन करने वाला नाका हमने वहाँ पे कहीं पे नहीं रखा है। उधर सेंचुरी एरिया भी आता है और बॉर्डर है दोनों तीनों डिवीज़न का, और ज़िला का भी बॉर्डर है, गरियाबंद और धमतरी का। तो इसीलिए कौन सा एग्जैक्टली नाका की बात कर रहे हैं मैं उसको पता करता हूँ, और ऐसा कुछ भी इलीगल हो रहा है तो इमीडिएटली उसको बंद कर देंगे और उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बहरहाल इस नाके पर कैमरे लगे हैं। अगर जांच की मंशा हो तो सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर अवैध वसूली के इस खेल का भंडाफोड़ कभी भी हो सकता है। राजेश राज के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।